90% स्टूडेंट्स को जब टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा जाता है तो वो शुरू करते हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड से, अपने कॉलेज का नाम, अपने हॉबीज। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राहुल है, मैं XYZ कॉलेज से हूँ, मैं इस फलाना शहर से हूँ, मेरे पापा एक टीचर हैं, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। एक बात समझ लीजिए, मेरे पास आपका रेज्यूमे ऑलरेडी है, मुझे पता है आप कहाँ से हो, आपका कॉलेज क्या है, आपका CGPA क्या है। मुझे वो सब नहीं जानना। जो चीज़ मुझे चाहिए वो है कि अगले 60 सेकेंड्स में आप मुझे ये कैसे प्रूव कर सको कि आप दूसरे कैंडिडेट से अलग कैसे हो। इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट फॉर्मूला दूंगा जिससे इंटरव्यूअर सोचेगा कि ये कैंडिडेट मैच्योर है, और मैं ये फॉर्मूला इंडिया के IT हायरिंग कॉन्टेक्स्ट में ही दूंगा। तो ये TCS, इन्फोसिस, विप्रो, स्टार्टअप्स, GCCs सब कंपनीज में काम करेगा। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं एंड तक आपको एक 3 स्टेप एक्शन प्लान भी दूंगा जिसे आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब समझो कि प्रॉब्लम क्या है। कॉलेज का प्लेसमेंट सेल आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि इंटरव्यूअर 90 सेकेंड्स में ही डिसाइड कर लेता है कि कैंडिडेट को आगे लेके जाना चाहिए या नहीं। एक रिसर्च में ऑलमोस्ट 2000 प्लस मैनेजर्स का एक सर्वे किया गया। उसमें पाया गया कि 33% ऑफ इंटरव्यूअर्स पहले 90 सेकेंड्स में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि कैंडिडेट आगे जाएगा कि नहीं। और टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो ये जनरली पहला क्वेश्चन होता है। मतलब आपका पूरा जो टोन है इंटरव्यू का, वो पहले 60 to 90 सेकेंड्स में ही सेट हो जाता है। अब आप मेरा पर्सपेक्टिव सुनो। जब मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं सिर्फ आपका कम्युनिकेशन ही टेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं टेस्ट करता हूं कि सबसे पहला कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है। क्या आपको अपनी खुद की वैल्यू पता है कि नहीं। दूसरा, कोई भी प्रेशर वाले इंटरव्यू जैसे इन्वायरमेंट में आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। क्या आप बिना भटके एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में या एक स्ट्रक्चर फॉलो करके अपनी बात को बोल सकते हो। और तीसरा, आपने इस रोल के लिए कितना प्रिपेयर किया है, मतलब आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आपके आंसर्स इस रोल के लिए रेलेवेंट हैं कि आप हर इंटरव्यू में सेम चीज बोलते हो। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन ही नहीं है, डेटा भी यही बोलता है। एक 2024 की एक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई थी। ये एक व्हीलबॉक्स और नैस्कॉम की कंबाइंड रिपोर्ट थी। इसमें ये दिखाया गया कि 61% ऑफ ग्रेजुएट्स इंटरव्यूज में आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि या तो उनका कम्युनिकेशन वीक है या उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कम है। ये टेक्निकल नॉलेज की कमी नहीं है, क्योंकि ये भी देखा गया कि जो डोमेन नॉलेज की कमी है ग्रेजुएट्स में वो सिर्फ 44% है। तो मतलब 61% जो कम्युनिकेशन वाला गैप है वो कहीं ज्यादा था। जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं उनका टेक्निकल स्किल मोरलेस ठीक ही होता है, उनका जो पहला इंप्रेशन है या जो उनका कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर है वो वीक है। और ये जो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यहाँ पे यही सारी चीजें टेस्ट होती हैं। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं। मैं आपको सिर्फ टिप्स नहीं दूंगा, क्योंकि टिप्स जनरली लोग भूल जाते हैं। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा। ये फ्रेमवर्क आप कोई भी कंपनी में यूज कर सकते हो, चाहे एक जनरल इंडियन IT कंपनी हो जैसे TCS या विप्रो, एक स्टार्टअप, एक GCC या कोई भी प्रोडक्ट कंपनी। ये कहीं पे भी काम करेगा। और जब भी आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे आप इस फ्रेमवर्क को रेफर कर सकते हो। इस फॉर्मूला या फ्रेमवर्क का नाम है PPP, पढ़ाई, प्रैक्टिकल और प्लान। सबसे पहला P, पढ़ाई। इसके बारे में आप सिर्फ 30 सेकंड बोलोगे, और इन 30 सेकंड में आप ये बताओगे कि आप कौन हो और आपने क्या पढ़ाई की है। फिर दूसरा P, प्रैक्टिकल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे आप करीब 60 to 70 सेकंड्स स्पेंड करोगे, और इसमें आप बताओगे कि आपने क्या बनाया, क्या किया, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके इंटर्नशिप्स, आपका कोई प्रैक्टिकल वर्क जो आपने अपने स्किल्स को यूज करके बनाया। तीसरा P है प्लान। ये आप 20 से 30 सेकंड तक बोलोगे। इसमें आप बताओगे कि आपके जो स्किल्स हैं ये इस कंपनी के रोल से कितने रेलेवेंट हैं और आपका इस कंपनी में गोल क्या है। तो टोटल टाइम अगर मैं पूरा देखूं तो ज्यादा से ज्यादा 60 to 90 सेकेंड्स। इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप बोलोगे तो इंटरव्यूअर बोर हो जाएगा, उसका अटेंशन स्पैन कम होने लगता है।
पहला पार्ट पढ़ाई। यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि ये सबसे बोरिंग पार्ट है, लेकिन यही सबसे पहला इंप्रेशन है। एंड एज यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसमें आपको स्ट्रांग होना है। गलत तरीका ये है, मेरा नाम राहुल है, मैंने XYZ कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, मेरा CGPA 8.2 है, मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करते हैं, मेरे हॉबीज ये हैं। ये सब बोरिंग है क्योंकि आपने ये सब अपने रेज्यूमे में लिखा है और इंटरव्यूअर के सामने आपका रेज्यूमे है, तो ये सब आपको रिपीट नहीं करना है। सही तरीका ये है कि आप अपने पढ़ाई को या अपने स्किल्स को एक चॉइस की तरह बताओ, ना कि एक फैक्ट की तरह। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया क्योंकि स्कूल में मुझे क्यूरियोसिटी थी कि एप्स के पीछे कोड कैसे काम करता है, और 4 साल में मैंने वो क्यूरियोसिटी को स्किल्स में कन्वर्ट किया। इन दोनों में फर्क देखिए, पहला वाला सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा वाला एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, एक स्टोरी बिल्ड कर रहा है। इससे इंटरव्यूअर का जो अटेंशन स्पैन है वो ग्रैब होता है, उसे इंटरेस्ट आता है। क्योंकि अगर वो सुबह से इंटरव्यू कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कर रहा है, एंड अगर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने सिमिलर आंसर दिया है तो ही इज ऑलरेडी वेरी बोर्ड। तो ये अगर आपका जो आंसर है ये स्टैंड आउट करेगा तो ही और शी विल बी इंटरेस्टेड। यहाँ पे एक टिप, ये मैंने बहुत बार देखा है कि अगर स्टूडेंट टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से होता है तो वो पहले से ही डीमोटिवेटेड होता है कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मुझे शायद ये नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा 2026 में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2026 में IT स्किल बेस्ड हायरिंग हो गई है, ना कि एक डिग्री पे बेस्ड। एक रीसेंट NASSCOM रिपोर्ट के भी मुताबिक इंडिया में अब हायरिंग स्किल बेस्ड बहुत ज्यादा हो गया है, रादर देन ओनली लुकिंग एट कॉलेज डिग्रीज। मतलब अगर आपके पास आपके रेज्यूमे में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको अपने कॉलेज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पढ़ाई पार्ट है, इस पे आप ज्यादा कॉलेज के नाम पे ध्यान मत दो, आप अपने लर्निंग जर्नी पे फोकस करो। दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, एनीथिंग बिटवीन 60 to 75 सेकेंड्स। यहां गलती फ्रेशर्स ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कई प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, या मुझे ये ABC स्किल्स आते हैं, मुझे XYZ टेक्नोलॉजीज आती हैं, मैं टीम वर्क में अच्छा हूं, मैं क्विक लर्नर हूं। ये सब क्लेम्स हैं, आपके रेज्यूमे में भी ये सब लिखा हुआ है, बट ये प्रूफ नहीं है, ये कोई भी बोल सकता है। अब मेरा पर्सपेक्टिव सुनिए, अगर कोई भी मुझे ये बोलता है कि मैं क्विक लर्नर हूं, ऑलरेडी मैंने एक मेंटल नोट बना लिया है कि ये एक बहुत जेनेरिक आंसर है, ये जो कैंडिडेट है ये मेरे लिए स्टैंड आउट नहीं करता। लेकिन जब कोई स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट्स के साथ कुछ नंबर्स बताता है, कुछ क्वांटिफाइबल इंपैक्ट बताता है, कुछ मेजरेबल आउटकम्स बताता है, इन बातों को मैं सुनता हूं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लगती हैं। इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर वे में अपने आंसर को देना है। बेस्ट ऑप्शन ये है आपके पास, आप स्टार मेथड यूज करो। स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। इस फ्रेमवर्क को या इस मेथड को मैंने अपने रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन वीडियो में भी बहुत डिटेल में समझाया है, आप उसे डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। बट एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्टार मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो वो आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको उसी फॉर्मेट का छोटा आंसर बनाना है जो मुश्किल से 60 सेकंड में कवर हो जाए। तो आपको अपना जो आंसर है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है। मैंने XYZ प्रोजेक्ट बनाया जहां पे मैंने XYZ एक्शन किया जिससे XYZ मेजरेबल रिजल्ट हुआ या इंपैक्ट हुआ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैंने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया जो फेस रिकग्निशन यूज करता था। मैंने एक छोटा डेटा सेट ट्रेन किया और एक्यूरेसी 89% तक लेके गया। इसी के साथ मैंने एक 6 वीक इंटर्नशिप भी की जहां पे मैंने एक रियल क्लाइंट के लिए बग फिक्सिंग का काम किया। अब ऑब्वियसली ये एक एग्जांपल है और हर एक के केस में ये अलग होगा, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करनी है। सबसे पहला, इस एग्जाम्पल में स्पेसिफिक नंबर्स हैं जैसे 89%, 6 वीक्स। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक्शन है जैसे मैंने डेटा सेट ट्रेन किया। यहाँ पे रियल वर्ल्ड रेलेवेंस है जैसे कि कोई डोमेन या क्लाइंट का नाम। तो आप ये देखिए कि एक जेनेरिक आंसर और एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड आंसर में कितना डिफरेंस होता है। कंपनीज आजकल ये देखती हैं कि आपने क्या बनाया, ना कि आपको क्या आता है। एक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज का फ्रेशर जिसने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो प्रोडक्शन रेडी हैं और जो गिटहब पे हैं, वो एक टियर 1 कैंडिडेट को पीछे छोड़ सकता है जिसका रेज्यूमे खाली है। तो अगर आपका प्लेसमेंट सीजन अभी नहीं आया है या अगर वो दूर है
तो अभी से आपको एक या दो छोटे प्रोजेक्ट्स पे जरूर काम करना चाहिए जिसे आप अपने इस प्रैक्टिकल पार्ट में डाल सको। और अगर आप जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे एआई, एमएल, क्लाउड, इस पे प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो ऑब्वियसली आपका एडवांटेज और भी ज्यादा है। इंडिया को 2027 तक 12 लाख एआई प्रोफेशनल्स चाहिए, लेकिन अभी की जो सप्लाई है वो सिर्फ करीब 4.5 लाख है। तो अगर आपके पास इन टेक्नोलॉजीज पे एक दो अच्छे प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट्स हैं तो आप इस गैप को डायरेक्टली फिल कर रहे हो एंड इंटरव्यूअर को आपके प्रोफाइल में डेफिनेटली ज्यादा वैल्यू दिखेगा। लास्ट पार्ट, प्लान। ये सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए होता है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाता है कि आप इस कंपनी और रोल के लिए रेलेवेंट हो और कितना सीरियस हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं सर मुझे आपकी कंपनी में काम करने में बहुत इंटरेस्ट है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, मैंने उसकी वेबसाइट देखी है, मुझे आपकी कंपनी में काम करना है। ये बहुत जेनेरिक आंसर है, ये हर कैंडिडेट बोलता है और इस आंसर में जीरो वैल्यू है। सही तरीका यह है कि आपको कंपनी के साथ या कंपनी के रोल के साथ एक कनेक्शन बनाना है। एग्जाम्पल, अगर आईटी सर्विसेज कंपनी है तो मैंने देखा है कि जो भी आपकी कंपनी है ये क्लाइंट फेसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करती है जहां फ्रेशर को डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपोजर मिलता है। मुझे ये एग्जैक्टली चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ कोडिंग नहीं बट क्लाइंट इंटरेक्शन भी सीखना है। या अगर एक जीसीसी है तो आप ये बोल सकते हो कि जीसीसीज अब इंडिया में सिर्फ कॉस्ट सेंटर नहीं है, ये कंपनीज के लिए स्ट्रेटेजिक हब बन गए हैं जहां ग्लोबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैं ऐसे ही एक जीसीसी इन्वायरमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूं और ऐसे ग्लोबल स्केल प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहता हूं। और एक छोटा टिप, अपने आंसर को कंपनी के फ्यूचर के साथ कनेक्ट करो। इंटरव्यूअर को यह लगना चाहिए कि आप कंपनी का एक हिस्सा बनना चाहते हो। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो आप उस जर्नी में उस कंपनी का साथ देना चाहते हो, क्योंकि जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे ही आंसर्स देते हैं कि उन्हें एक जॉब की जरूरत है तो उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। अगर आपका आंसर इन सारे कैंडिडेट से अलग होगा तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट करेगा। अब आते हैं उस चीज पे जिसके बारे में मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था कि वो क्या चीजें हैं जो अगर इंटरव्यूअर देखता है तो वो मजबूर हो जाता है सोचने के लिए कि ये जो कैंडिडेट है ये एक मैच्योर कैंडिडेट है। सबसे पहला, ओनरशिप लैंग्वेज। अगर आप एक अथॉरिटी से बात करोगे, अगर आपके वॉइस में वो कॉन्फिडेंस होगा तो आपका जो इंपैक्ट होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किया या मैंने डिसाइड किया, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। अगर आप इस अथॉरिटी के साथ बात करोगे आपके आंसर्स में तो ये बहुत इंप्रेसिव होता है। नंबर 2, आपके आंसर्स में कितने नंबर्स हैं। आपके हर प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप में क्या आप सिर्फ क्लेम कर रहे हो कि मैंने ये सारी चीजें बनाई, या आप उसको नंबर्स के साथ बैक कर सकते हो, कुछ मेजरेबल आउटकम्स दिखा सकते हो, कुछ क्वांटिफाइबल इंपैक्ट दिखा सकते हो। ये बहुत मैटर करता है। और तीसरा, आपकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी स्किल में लैक करते हो या आपकी कोई वीकनेस है तो आप उसे कॉन्फिडेंटली बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, तो अगर आप ये बता सकते हो कि मुझे पता है कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है बट उस गैप को ब्रिज करने के लिए मैंने एक या दो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या एक सर्टिफिकेशन किया है जिसके बेसिस पे मैंने इस गैप को कवर किया है, तो अगर आप ये बताओगे इंटरव्यूअर को तो उसके माइंड में ये बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। इन 3 चीजों को अगर आपने अच्छे से मास्टर कर लिया और अच्छे से अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो इंटरव्यूअर को एक क्लियर सिग्नल जाता है कि एक प्रेशर एनवायरनमेंट में भी, जैसे इंटरव्यू में भी, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है, तो आप इस प्रेशर सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। इस केस में चाहे आप एक आईआईटी से हो या कोई दूसरे कॉलेज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस पूरे फ्रेमवर्क को जोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आप जनरल इंडियन आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस हो गया, या कोई जीसीसी या कोई कंसल्टिंग कंपनी, इसी में भी यूज कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट, पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर या मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज XYZ and I am a final year technology graduate from ABC College. Over the last 2 years, my core focus has been mastering full stack development and data analytics. ये हो गया आपका पढ़ाई का पार्ट। अब practical part. Beyond the college curriculum, I have actively applied my skills. For my final year project, I collaborated with a 3-member team to build a smart inventory management system for
लोकल वेंडर्स। अब यहां पे आप अपना प्रोजेक्ट नेम डालोगे। आई टुक ओनरशिप ऑफ द बैक एंड यूजिंग Node.js एंड MongoDB। यहां पे आप अपने स्किल्स हाईलाइट करोगे। द बिगेस्ट चैलेंज वॉज हैंडलिंग रियल टाइम डेटा विच वी सॉल्व यूजिंग WebSockets, improving data accuracy by 40%. I also recently completed an internship at XYZ Tech where I assisted in migrating legacy code to the cloud. ये पूरा पार्ट हो गया आपका प्रैक्टिकल। इसमें अगर आप नोटिस करो तो यहां पे हम स्किल्स भी हाईलाइट कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट नेम है वो हाईलाइट कर रहे हैं, जो चैलेंज था वो हाईलाइट कर रहे हैं, और हमने उसको कैसे सॉल्व किया, एक नंबर डाला, एक मेजरेबल इंपैक्ट डाला 40%, वो भी डाल रहे हैं। तो आपने स्टार मेथड के थ्रू शॉर्ट फॉर्म में इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फाइनली प्लान वाला सेक्शन। आई एम हाईली कीन ऑन ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन because of your strong focus on digital transformation for global enterprises. I am eager to bring my problem-solving mindset and back-end expertise to your engineering teams. यहां पे आपने 15 seconds में ये बता दिया कि आपका जो स्किल है इस कंपनी के रोल के साथ कैसे मैच कर सकता है और आप इस कंपनी में क्यों सिलेक्ट होना चाहते हो। तो चलिए रिकैप करते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ आंसर करना एक स्किल है, बट ये आपको इंटरव्यू कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, PPP, पढ़ाई, प्रैक्टिकल, प्लान। 60 to 90 सेकेंड से ज्यादा आपको नहीं बोलना है। आप अपने रेज्यूमे को रिपीट नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स या मेजरेबल इंपैक्ट बताओगे और अपने स्किल्स को कंपनी के रोल के साथ कनेक्ट करोगे। अब 3 चीजें जो आप इमीडिएटली कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप, अपना PPP एक पेपर या फोन पे लिखो। उसे ज्यादा रिफाइन करने की अभी जरूरत नहीं है, बस लिखो, बस एक स्ट्रक्चर डालो और उसे लिखो। दूसरा स्टेप, इसको रिफाइन करने के लिए सबसे पहले जोर से बोलो, या तो कोई मिरर के सामने बोलो या अपने आप को रिकॉर्ड करके बोलो। एक टाइमर लगाओ कि मुझे 90 सेकेंड्स में ये पूरा टेल मी अबाउट योर सेल्फ इस फ्रेमवर्क के साथ बोलना है। रिकॉर्ड करने के बाद जब आप अपने आप को रिप्ले करके देखोगे तो आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी। उसके बाद आप उसे रिफाइन कर सकते हो। और स्टेप नंबर 3, अपने प्रोजेक्ट्स या अपने इंटर्नशिप्स या जो भी अपने रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं उसमें मेजरेबल इंपैक्ट डालो, नंबर्स डालो। उसका आउटकम क्या था वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, उसको डालो। अगर आपको इस आंसर को कस्टमाइज करने में दिक्कत हो रही है तो अपना जो PPP है वो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसे जरूर रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि आप उसे बेहतर कैसे बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर इट विद समवन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दीज टिप्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू बॉटम लाइन विद आदित्य, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन ही मैटर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।